चार का दूसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस एक्स माइनस 6। तो यहाँ आपका जो माइनस 6 दिया है आपका अचर पद है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ अचर पद -6 है, ठीक है ना, -6 है, जिसका जिसका संभव गुणनखंड है, इसका जो संभव गुणनखंड है यानी -6 जो आपका कट जाएगा जा करके प्लस और -1 से, यानी +1 से भी कट सकता है, -1 से भी कटेगा, +2 से -2 से भी कट सकता है, और +3 से -3 से भी कट सकता है, +6 से और -6 से भी कट सकता है, ठीक है ना। तो इसका संभव गुणनखंड हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से रखेंगे, ठीक है। जब 0 आ जाएगा तो भाग देना क्या करेंगे, यानी रखना इसमें बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि px बराबर एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस x माइनस 6, इसको px बराबर मान लिए। जहाँ x दिया हुआ है वहाँ एक बार 1 रखेंगे, क्योंकि देखिए इसका जो गुणनखंड है इसी के अनुसार रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख रहे हैं, 4 गुने 1 के घात 1, यानी 4 गुने 1 के घात 2 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 6। 1 1 में गुना करेंगे 3 बार 1 आएगा, हाँ 1 1 में गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 1 ही आएगा, 1 में जब 4 से गुना करेंगे 4 आएगा, 1 के 1 आएगा, -6 के 6, 1 4 5 5 1 6, 6 माइनस 6 बराबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। जब 0 अगर आ जाएगा तो इसके बाद इसमें अब रखना नहीं है। अब यहाँ लिखना क्या है, तो यहाँ लिखेंगे अतः ये आपका प्लस से आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना, प्लस आता है तो माइनस करेंगे। अतः x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। एक गुणनखंड यहाँ से निकल गया, बाकी 2 और गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना। देख लीजिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, भाग देंगे, x माइनस 1 से भाग देंगे, एक्स क्यूब प्लस 4x², ठीक है ना, 4x² प्लस x माइनस 6। देख लीजिए यही आपका दिया हुआ है यहाँ, इसी में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है ना। तो आपको एक्स क्यू लाना है, एक्स क्यू लाने के लिए एक्स को किससे गुना करेंगे, एक्स क्यू आ जाएगा, तो x² से गुना कर लेते हैं, एक्स क्यू आएगा। ये -1 है और ये +x², जब दोनों को गुना करेंगे तो -x² आएगा, ये प्लस, इसको माइनस कर देंगे, माइनस तो प्लस, इसमें से 1 हट गया, 4 1 आपको जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5x² प्लस x आएगा। 5x² लाना है, ठीक है ना, 5x² लाना है, तो देख लीजिए यहाँ रख देंगे 5, ठीक है ना, 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो इसका आ जाएगा 5x रखना होगा, ठीक है ना, 5x रखेंगे, आएगा 5x², और ये आपका माइनस है, प्लस प्लस माइनस 5x आएगा। अब इसको देखिए चिन्ह को बहुत बताए हैं चेंज करना, तो आपका प्लस में है तो इसको क्या करिए, माइनस है, माइनस तो इसको प्लस करेंगे। नीचे का जो चिन्ह दिया गया इसके अनुसार ही काम होगा। तो अब ये -5x² हो गया, इसमें सब 1 हट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये दोनों प्लस हो गया। तो जब x में 5x को जब जोड़ेंगे तो आपका 6x हो जाएगा, माइनस ऊपर से उतरेगा 6, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसमें भाग देंगे, यानी कितना से गुना कर दे कि आपका 6x आ जाए, ठीक है ना। तो x तो है, यहाँ 6 रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6x आएगा। अब ये आपका माइनस में दिया गया, ये प्लस प्लस में -6 हो जाएगा, चिन्ह को बदल दीजिए, ये आपका प्लस में है तो इसको क्या करना, माइनस से माइनस तो प्लस, चिन्ह जब बदल जाएगा तो यह प्लस आपका जो 6x था वो आपका माइनस हो गया, तो प्लस 6x में से -6 को घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, और ये आपका +6 हो गया, इसमें से -6 ऊपर वाला घट जाएगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसमें भाग हो गया। अब इसका जो भागफल आएगा उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम लिख देते हैं, इसका भागफल दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6, ये इसका भागफल दिया गया, इसका गुणनखंड करेंगे। तो देख लीजिए कैसे इसका गुणनखंड होगा। आगे आपका x² है, उसके बाद 6x है, दोनों को गुना करेंगे, 6x² रहेगा, इसको ऐसा 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है ना, मानना है ऐसा 2 भाग में इशू करके कि गुना किया जाए तो 6x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर आपका कितना आना चाहिए,
5x आना चाहिए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, कर देते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6 के 6, दो भाग में तोड़ दिए 5 को, एक आप 2x मान लिया, दूसरा 3x। जब दोनों को गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर भी आ रहा है, जोड़ेंगे तो 5x आ रहा है। अब दोनों में भाग देना है तो दोनों में x से भाग लग जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ में x से भाग देंगे, आपका 2 आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए प्लस के प्लस है कर लेंगे, दोनों में ध्यान दीजिए किससे भाग लगेगा, तो 3 से लग जाएगा, यहाँ 3 कर देंगे, x से x और 3 से भागा देंगे 6 में आपका 2 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों सेम मिल रहा है, जब सेम मिल रहा है तो इसमें से क्या करिए, ए को लिखना है तो x प्लस 2 लिखेंगे, और जो कॉमा के उसको लिख देना है तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे अतः px के ठीक है ना, अतः px के संभव गुणनखंड ठीक है, या तो आप गुणनखंड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ऐसा लिख दीजिए अतः px का गुणनखंड बराबर, ठीक है ना, गुणनखंड बराबर, तो px का गुणनखंड बराबर आपको आ जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक गुणनखंड यहाँ निकाले थे x माइनस 1, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 1, और उसके बाद आपका आ गया x प्लस 2 और एक और आ गया x प्लस 3। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। ठीक है, जो भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कमेंट में जरूर लिखिए, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। इस प्रकार इसको हल कर दिया गया है। चौथा का तीसरा प्रश्न देखिए, दिया गया है बाई क्यू माइनस 8y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 10। तो आपका माइनस 10 जो है आपका क्या अक्षर पद है, तो लिखेंगे यहाँ अक्षर पद माइनस 10 है। ठीक है ना, माइनस 10 है, जिसका संभव गुणनखंड है, संभव गुणनखंड है। तो 10 आपका प्लस 1 माइनस 1 से भी कट सकता है, प्लस माइनस 2 से भी कट सकता है, प्लस माइनस 5 से भी कटेगा, और प्लस माइनस 10 से भी कट सकता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए इस तरह से इसका संभव गुणनखंड निकाल दिए। अब इसे क्या करते थे, बाई के रूप में दे रहे थे, हम मान लेंगे, माना कि पी वाई बराबर बाई क्यू माइनस 8y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 10। बारी बारी से x के स्थान, बाई के स्थान पे रखेंगे इसमें, ठीक है ना, क्योंकि बाई दिया गया है, तो एक एक कर बाई के स्थान पे इसको रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक ये शून्य आ जाए। ठीक है, शून्य आ जाएगा तो इसके बाद रखना बंद कर देंगे। तो चलिए रख लेते हैं, पहले 1 रखेंगे, जहां जहां बाई दिया गया वहां 1 रखा है, 8 आपका बाई दिया हुआ है, यहाँ 1 कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, 17 गुना 1 माइनस 10, एक एक को गुना करेंगे एक आएगा, और एक एक गुना करेंगे एक आएगा, एक में जब माइनस 8 से गुना करें माइनस 8 हो गया। ठीक है, 17 में 1 से गुना करेंगे 17 आएगा, माइनस 10 से 10, तो 17 आपका प्लस में है, एक प्लस में है तो दोनों जोड़ देंगे 18 आएगा, ये दोनों माइनस जुट करके आपका कितना आएगा, माइनस 18, घट जाएगा, क्या आ गया, शून्य आ गया। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करते हैं, भाग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे अतः ये आपका प्लस में आया तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस में। ठीक है ना, अतः p माइनस 1 सॉरी अतः बाई माइनस 1 p बाई का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड निकल गया, 2 गुणनखंड और निकालना है। ठीक है ना, 2 गुणनखंड है, तो 2 गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, भाग देंगे, बाई माइनस 1 से भागा देंगे। देख लीजिए दिया गया आपका, इसी में भाग देंगे, यहाँ लिख ले रहे हैं बाई क्यू माइनस 8y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 10। ठीक है, लिख लिया, भागा देंगे, बाई क्यू लाने के लिए बाई को किस से गुना करेंगे, बाई क्यू आएगा, यहाँ रख देंगे बाई स्क्वायर, या आपका बाई। ठीक है, यानी ऐसा से गुना करना है कि उतना आना चाहिए, आगे का जो अंक है वो सेम मिलना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद माइनस 1 को गुना कर देंगे बाई स्क्वायर से, तो माइनस बाई स्क्वायर आएगा। ठीक, अब इसको चिन्ह को बदल देते हैं, तो जो प्लस है उसको माइनस करना, जो माइनस हो प्लस, आपका नीचे का चिन्ह के अनुसार काम होगा, क्योंकि अब ये जो बाई क्यू है आपका माइनस क्यू है, इसमें से घट जाएगा, ये आपका प्लस है। ठीक है ना, प्लस बाई स्क्वायर में से 8y स्क्वायर जो आपका माइनस में
ठीक है ना, यानी -8/² में +/² को भी जोड़िए तो आपका -7 ही बाई² आएगा। ठीक है ना, ऊपर से उतरेगा 17/। अब आपको लाना -7/²। आपके पास बाई यहाँ रख देंगे -7/। ठीक है ना, अब गुना कर देते हैं बाई को -7/, से तो -7/² आ जाएगा। उसके बाद आपका ये -1 है और ये आपका -7 है, माइनस माइनस प्लस, 1 में 7/, से गुना करेंगे +7/। आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए चिन्ह को चेंज कीजिए यहाँ पे, तो आपका माइनस इसको प्लस करेंगे, प्लस उसको माइनस, नीचे का जो चिन्ह है इसी के अनुसार काम होगा। तो ये प्लस आपका 7/² है, ये आपका माइनस है, दोनों आपस में अगर जुड़ता है माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 17/, में से 7/, को घटा दिया जाए, आपका माइनस है तो घट जाएगा, तो यहाँ जाएगा आपका 10/, और ऊपर से फिर आपका उतरेगा कितना -10। 10/, लाना है तो देख लीजिए बाई को किससे गुना किया जाए कि आपका 10/, हो जाए, तो यहाँ रख देंगे +10, क्योंकि प्लस में लाना है 10/, तो 22 के पास है, 10 की जरूरत है, +10 रख देंगे, दोनों को गुना करेंगे 10/, आएगा। उसके बाद ये आपका माइनस है, प्लस प्लस माइनस -10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए -10 हो गया, चिन्ह को चेंज किए थे, आपका प्लस माइनस करेंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए 10/, में से 10/, घट जाएगा, कट गया, ये +10/, में से -10/, घटेगा, कट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका भागफल आ गया। अब भागफल को क्या करते हैं, गुणनखंड करें, क्योंकि एक गुणनखंड पता है, इसका 3 गुणनखंड आएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए गुणनखंड करेंगे भागफल का, तो आपका भागफल आया बाई² -7/, + 10। ठीक है, देखिए आगे से पीछे गुना करेंगे, तो बाई² को जब गुना करेंगे 10 में तो आ जाएगा 10/²। इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर 10/² और जोड़ने पर -7/। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं बाई² यहाँ आपका हो जाएगा 5/, -2/, + 10। ठीक ना, देखिए दोनों को जो जोड़ेंगे -7/, दोनों गुना करिए, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, बाई² आ गया। ठीक, दोनों में 22 से भागा लग जाएगा, तो यहाँ बाई आ जाएगा, माइनस के माइनस, इसमें 22 से बाई कट जाएगा, भाग देंगे तो -5 आएगा, और ये आपका कितना बचा, ये आपका है -2/, और प्लस आपका 10, तो दोनों में 2 से भागा लग जाएगा, तो यहाँ बाई लिखेंगे, या माइनस आपका क्या हो जाएगा, सॉरी आपका माइनस है, प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 से भागा देंगे 10 में 5 आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो कॉमा किया उसको भी पहले लिख सकते हैं, दोनों से मिला उसको बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से 2 गुणनखंड यहाँ निकल गया और 1 गुणनखंड ऊपर निकाल के छोड़ा गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ है ना, तो सभी को लिख देते हैं, लिख देंगे, अतः P/y का गुणनखंड बराबर, ठीक है ना, P/y का गुणनखंड बराबर, तो आपका एक आ गया बाई -1, दूसरा आ गया बाई -2, और तीसरा आपका आ गया बाई -5। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करें। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया।